गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपका आर्यन चारण मैथ्स पे स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को पता होगा, मैं आप सब आर्मी वाले बच्चों को खास करके प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं। जो जो टॉपिक मैं पढ़ा देता हूं उनके मिक्स क्वेश्चंस मैं आपसे करवाता हूं। डेली क्वेश्चंस करवाता हूं 15-20 तो उससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहती है और जितना पढ़ा दिया आप उसको भूलते नहीं हो। बिल्कुल भी भूलने के चांसेस एकदम खत्म हो जाते हैं। तो बेटा आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। सारे बच्चे जुड़ जाओ। अगर आपको नहीं पता तो शाम को डेली 6 बजे प्रैक्टिस सेट की क्लास आती है। सुबह सुबह 10 बजे मैं प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन डालता हूं टेलीग्राम पे। आप बच्चों के पास पूरा दिन रहता है, आराम से सोल्व करो। शाम को 6 बजे आपकी सॉल्यूशन क्लास आती है। सर सारे क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करवाता हूं। आ जाओ बेटा, आ जाओ बिना टाइम वेस्ट के। ऑफलाइन बच्चों आज ध्यान रख लेना, सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि आज आपके क्लास में कितने आंसर सही थे। आ जाओ बेटा, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व देखो बेटा। इसका सॉल्यूशन अपन व्हाइट कलर से करेंगे बेटा, व्हाइट कलर। सर एक कार 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 5 घंटों में कितनी चलेगी। सर एक देखो, चाल क्या होती है, प्रति घंटे जो चलता है वही तो चाल होती है। सर ये चाल है। सर वो बंदा 1 घंटे में 135 किलोमीटर चल रहा है तो 5 घंटे में कितना चलेगा। सर एक में 135 तो 5 में गुणा करवा दो। सर ये आएगा सर 675 किलोमीटर। 675 किलोमीटर। अगर बेटा आप सूत्र लगाना चाहो तो चाल का सूत्र होता है बेटा दूरी बट्टा में समय। दूरी बट्टा में समय बेटा, दूरी बट्टा में समय। अब आपको क्या निकालना है बेटा, जब दूरी निकालनी है बेटा, दूरी निकालनी है तो चाल को इधर लाओगे, इधर समय आएगा, चाल गुना समय बन जाएगा बेटा। समझ आ गया सबको, समझ आ गया ना बेटा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फटाफट देखो, ये क्लास छोटी करूंगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सॉल्यूशन क्वेश्चन इजी है इसलिए, ठीक है। खास बात बताता हूं बेटा, जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे एग्जाम में आए हैं आज की क्लास वाले। सारे एग्जाम में सारे क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में आए हैं, इसलिए ऐसे मत सोचना किसी सवाल को हल्के में मत लेना बेटा। वैसे सवाल इजी है लेकिन हल्के में मत लेना। आ जाओ। सर एक कलम की कीमत 20 रुपए। मैं दुकान पे गया सर, भागा भागा, मैंने पूछा भाई साहब एक पेन देना। 20 रुपए का है भाई साहब, लो 20 रुपए का एक पेन है, ठीक है। एक पेन की कीमत 20 रुपए है। 45, अब आपको 45 पेन चाहिए बेटा। 45 पेन चाहिए। सर एक पेन के लिए 20 रुपए लग रहे हैं, 2 के लिए 40, 3 के लिए 60। वैसे सर 45 के लिए कितने लगेंगे। एक यूनिट का मान या एक कलम की कीमत 20 रुपए है तो 45 के लिए इधर भी 45 से गुणा करा दो, इधर भी 45। सर 45 कलम की कीमत आ जाएगी 20 गुना 45 यानी 900 बेटा। 900 रुपए लगेंगे आपके अगर आप 45 कलम लेना चाहो तो। समझ आ गया बेटा। एक पेन 20 रुपए का है तो 45 पेन, 45 गुना 20। आ जाओ बेटा 3 नंबर क्वेश्चन देखो फटाफट। सर एक धनराशि 3000 रुपए है तो 10% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। बेटा साधारण ब्याज का मैंने आपको सूत्र बता रखा है सर, पी आर टी बटा में 100। बेटा पी क्या है सर, मूलधन है, आर दर है, टी टाइम है, 100। ऐसा ही क्या सर, ऐसा ही ब्याज है। तो बेटा मूलधन कितना है सर, 3000 गुणा। बेटा ये क्वेश्चन मैं बहुत जल्दी करवाता हूं क्योंकि मैंने क्लासेस एकदम डीपली और बेसिक और धीरे धीरे अच्छे तरीके से पढ़ा रखी है। सर पी का मान 3000 है, दर अपनी 10% है सर, और टाइम 2 वर्ष बटा 100। ये लो सर 300 गुना 2, सर 600 रुपए अपना 2 वर्ष का ब्याज आ गया बेटा। 600 अपना 2 वर्ष का ब्याज आ गया बेटा। आ जाओ। आज बेटा आपके सर का पेपर था कॉलेज वाला, इसलिए पेपर देने गया हुआ था, इसलिए आज थोड़ी सी क्लास लेट हो सकती है। परसेंटेज की क्लास आज मात्र 1.5 घंटे लेट आई, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं आपसे। कल से आपकी क्लासेस रेगुलर आएगी बेटा। आ जाओ। 4 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा। सर 2/5 को प्रतिशत मान में बदलिए। सर आपने समझा रखा है प्रतिशत टॉपिक में, जब भी भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करवाते हैं। सर 2/5 को 100 से गुणा करवा दो सर फटाफट से, सर फटाफट से। ये जाएगा बेटा 20 तो सर 40% आ गया। इतने इजी सवाल है बेटा, आए हुए हैं देख लो 1 नंबर। इतने इजी। सर 2/5 का प्रतिशत मान प्रतिशत में बदलना है तो इसको, और बेटा जब प्रतिशत को भिन्न में बदलते हैं तो 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है ना, भिन्न, उसमें 100 का भाग देते हैं बेटा। आ जाओ अगले क्वेश्चन में आओ। सर 5 नंबर का सॉल्यूशन बताओ फटाफट से। किसी वस्तु को 1500 रुपए में खरीद कर 20% लाभ पर कितने में बेचा जाएगा। सर ये अपना क्रय मूल्य हो गया, सर ये अपना विक्रय मूल्य हो गया। सर क्रय मूल्य हमेशा क्या सर क्रय मूल्य 100 मान लो बेटा। 20% लाभ कमाना है मतलब 120 रुपए में चीज बेचनी है बेटा। 100 रुपए का मान है 1500, 100 यूनिट का मान 1500। देखो बेटा वस्तु को 1500 में खरीद कर, जिस पर खरीदते हैं ना चीज, वो बेटा क्रय मूल्य होता है हमेशा।
हमेशा क्रय मूल्य होता है बेटा वो। सर मैंने 100 यूनिट में खरीदी और मुझे 20% का लाभ चाहिए, इसका मतलब मैं सर 120 यूनिट में बेचूंगा। सर 1 यूनिट का मान पता चल जाए तो मैं बता दूंगा 120 यूनिट का मान कितना है जिसमें अपन बेच रहे हैं, वही पूछा है बेटा कितने में बेच रहे हैं। सर 120 यूनिट में पूछ रहे हैं बेटा, मुझे यूनिट में नहीं, मुझे तो नंबर में वैल्यू चाहिए। तो सर 120 यूनिट का मान तब बता दूंगा जब मुझे 1 यूनिट का मान पता होगा। समझ गए? सर 100 यूनिट का मान 1500 है, लिख दो बेटा फटाफट। 100 यूनिट का मान 1500 है बेटा, तो 1 यूनिट का मान 15 आया। सर 1 यूनिट का मान 15 आ गया, फटाफट से बताओ 120 यूनिट का। सर 120 यूनिट का मान आएगा 1800 सर। 1800, हाँ 1800 आ जाएगा बेटा, 1800 आएगा बेटा, 1800। 1800 में बेचेगा अगर उसे 20% लाभ चाहिए तो। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो। अरे हाँ 6 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, आ जाओ। सर कक्षा में 65 बच्चे हैं जिनमें से 30 लड़कियां हैं, यहां लिख दो लड़कियां और बेटा यहां लिख दो लड़के। अनुपात ही तो पूछा है, ठीक है बेटा। सर कक्षा में 65 स्टूडेंट है, टोटल 65 है, 30 लड़कियां, ये लो मान लो 30 लड़कियां लिख दी बेटा। 65 में से 30 लड़कियां हैं, शेष लड़कियां हैं, तो बताओ 65 में से 30 लड़कियां हुई तो बच्चे कितने हुए बेटा? 35 हुए। अब बताओ तो उनके मध्य अनुपात ज्ञात करो। सर 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 6:7 आ गया सर। इतना इजी क्वेश्चन आता है क्या? सर इतना ही आता है बेटा, 6:7। लड़कियां 30 थी तो लड़के अपने आप 35 हो गए और बेटा 5 से दोनों को काट दिया, 6:7 आ गया उत्तर। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में आओ। क्वेश्चन नंबर 7 बेटा। सर 4000 रुपए के मूलधन पर 5% दर से 5 वर्ष का साधन ब्याज। सर आपने सिंपल सा फॉर्मूला बता रखा है, एसआई बराबर पी आर टी बट्टा 100। सर पी अपना मूलधन होता है जितना, 4000 बेटा, 4000। दर कितनी दे रखे बेटा? 5 वर्ष, 5%, सॉरी, और टाइम भी 5 वर्ष दे रखा है बेटा। ये लो सर, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 40 गुणा 25 जब आप कराओगे ना सर तो 1000 उत्तर आएगा अपना, 1000 उत्तर आ जाएगा बेटा। 1000 रुपए ब्याज आएगा बेटा 4000 रुपए पे, 1000 रुपए, 1000 रुपए। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो बेटा फटाफट। सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर में लेंगे सर, मेरे इतने सही थे, कमेंट कर देना अपना नाम लिखकर। आ जाओ 8 नंबर का सॉल्यूशन देखो बेटा। 200 किताबें के समूह में 65% हिंदी की है, शेष अंग्रेजी की है, तो अंग्रेजी किताब बताओ। एक बात बताओ, अगर अगर आपके पास 100 फल है, 100 फल है, मान लो है ना, फल, फ्रूट्स 100 फल है, उसमें से, और मैं ये कह रहा हूं आपके पास सिर्फ 2 ही फल हो सकते हैं, या तो आम या सेव। अब मैं कह दूं उसमें से 65 आम है तो सेव कितने हैं? सर 100 में से घटा दो। वैसे ही बेटा यहाँ पे भी 100% होता है पूरा, 100% में से 65%, 200 में से 65% तो है किसकी? हिंदी की। तो बेटा शेष कितनी बची? 65% हो गई, तो शेष बची सर 35%। शेष कितनी बची बेटा? शेष 35%। सर अगर 65% हिंदी की है, 35% अंग्रेजी की होगी, ठीक है बेटा, अंग्रेजी की होगी 35%। अंग्रेजी की संख्या बतानी है बेटा। टोटल बुक्स कितनी है? 100 है, यहाँ 200 है। अगर 100 होती तो बेटा डायरेक्ट 35 लिख देते, लेकिन यहाँ 200 है, तो बेटा 200 का 35% निकालो, 200 का 35% बेटा। सर 70 आ रहा है, 70 बुक जो थी वो अंग्रेजी की थी बेटा, 200 में से 70 अंग्रेजी की थी बेटा, मतलब 130 हिंदी की थी। आ जाओ बेटा अगला क्वेश्चन देखो। 9th का सॉल्यूशन देखो बेटा। सर 15/500 को प्रतिशत में बदलो। सर आपने बहुत बार बता रखा है, एक सवाल ऐसा पैटर्न का आया है कि जब प्रतिशत में बदलते हैं तो 100 से गुणा करवा देते हैं बेटा। तो 15/500 गुणा 100, ये लो बेटा, ये गया सर। 3% अपना उत्तर आ रहा है, वेरी गुड, इतना इजी सवाल है, वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ 10 नंबर का सॉल्यूशन देखो बेटा फटाफट। सर मूलधन ये दे रखा, दर दे दी, समय दे दिया, साधारण ब्याज पूछा है। साधारण ब्याज का सर सूत्र होता है पी आर टी बटा, बेटा ये सूत्र क्यों लिखा रहा हूं बार बार, एक सवाल साधारण ब्याज का 100% आता है, इसलिए सूत्र लिखा रहा हूं बार बार ताकि याद हो जाए। पी का मान 2000 सर, 2000, आर का मान बेटा 20%, टी का मान 2 साल बट्टा 100। ये लो बेटा, ये 2 जीरो से ये गए, 200 गुणा 4, 800। सर 800 रुपए अपना ब्याज आ गया, 800 रुपए ब्याज आ गया बेटा। कैलकुलेशन आप देख लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 11 नंबर का सॉल्यूशन देखो बेटा। एक कार एक पॉइंट, ये पॉइंट है बेटा, यहां ध्यान रखना पॉइंट। एक कार 1.2 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में तय करती है, तो कार की चाल ज्ञात करो। चाल का सूत्र क्या होता है बेटा? चाल का सूत्र होता है सर दूरी बटा समय। वेरी गुड बेटा, दूरी बटा समय। दूरी बताओ फटाफट कितनी है बेटा? सर दूरी दे रखी है 1.2 किलोमीटर, तो 1 पॉइंट को 12/10 लिख देता हूं। समय कितना दे रखा है सर? 40 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 का भाग देते हैं बेटा। ये चीज सबको समझ आ गई? सबको समझ आ गई सर। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं सर, ए बटा बी सी बटा डी। सर ऐसा कहीं आए ना तो ए बटा बी गुणा, ये नीचे
ऊपर आ जाएगा D/C, ऐसे बनता है बेटा। इनको तो ऐसे कैसे लिख दो, नीचे वाले को पलट के लिख दो। सो सर ये आया 12/10 गुणा, पलट दिया सर इसको, 60 ऊपर गया बेटा, 40 नीचे आया। ये देखो 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 2 6 12, 6 तिया 18/10 सर, 18/10 यानी 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे की ये चाल आ गई बेटा इसकी। ये चाल आ गई 1.8 किलोमीटर, यह पॉइंट है बेटा, यहाँ पॉइंट है। आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो फटाफट, 12 नंबर का सॉल्यूशन देखो फटाफट। सर 30 सेकंड तथा 2 मिनट 30 सेकंड का अनुपात, बेटा यहाँ 30 सेकंड है, 2 मिनट 30 सेकंड को क्या लिखेंगे सर, 2 मिनट में कितनी सेकंड हुई, 60 सेकंड प्लस 60 सेकंड, 120 सेकंड प्लस 30 सेकंड, और सर 150 सेकंड, 150 सेकंड है सर, 150 सेकंड। ये लो बेटा, ये काटो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 बेटा, 1:5 अपना फाइनल उत्तर आ रहा है, 1:5 उत्तर आ रहे बेटा, 1:5। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 13 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा, किसी वस्तु को 15% हानि पर 17,000 में बेचा जाता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। ये लो बेटा, यहाँ लिखो क्रय मूल्य, यहाँ लिखो विक्रय मूल्य, यही चीज सिखाई है ना। क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानते बेटा। 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 15% हानि में बेची, 100 रुपए दुकान से लेके आए, किसी दोस्त ने मांग ली तो 15 रुपए कम में बेचनी पड़ी, तो 85% में बेचा। सर 100 में लाया, 15 कम, तो 85 में बेची, 85 में बेची। ये कह रहा है हानि पर 17,000 रुपए में बेचा, अपन ने 85 यूनिट में बेचा, ये कह रहा है 17,000 में बेचा, तो बेटा 85 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 17,000। तो बेटा एक यूनिट का मान आएगा 17,000 बटा 85, ये जाएगा 5 बार, ये जाएगा 2। सर एक यूनिट का मान आ गया 200, एक यूनिट का मान 200 आ गया। अब पूछा क्या है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बेटा एक यूनिट का मान 200 है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 200 गुणा 100, ये आ गया बेटा 20,000, 20,000 आ गया बेटा। फटाफट से देखो 20,000, 20 आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये वाला सही है ना बेटा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, देख लो एक बार चेक करो। सर 85 यूनिट का मान 17,000 दे रखा है आपने, और एक यूनिट का मान आया अपना 1/5, 5 दूनी 10, सही है बेटा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, सही दे। आ जाओ सर 14, यदि 120 किसी संख्या का 20% है, मान लो 20% है, कितना है 120, तो उस संख्या का 120% बताओ, 20% 120 है, तो 1% कितना होगा, 120/20। सर 1% का मान 6, अब आप चाहो जितनी परसेंट पूछ लो, 120% पूछा है, 1% का मान अपना सर 6 है, तो 120% का मान क्या होगा सर, 120 गुणा 6, ये आ गया सर 720, 720 उत्तर आ रहा है इसका बेटा। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 160 सेंटीमीटर और 8 मीटर, वैसे जैसे वो सवाल आया था ना सेकंड और मिनट का, उसको जैसे अनुपात में बदला, दोनों का सेम करो, सेम करो, या तो इसको मीटर में कर दो या इसको सेंटीमीटर में कर दो। सर 160 सेंटीमीटर अनुपात 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होते हैं सर। ये गया, ये 1:16 पंजे 80, 1:5 आ गया बेटा, इसका भी 1:5 आ गया। ये थे आपके 15 क्वेश्चन बेटा। सारे बच्चे कमेंट कर दो सर हमारे इतने आंसर सही है, सभी अपने आर्मी वाले दोस्तों को भेज दो कि देख भाई ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और आर्यन सर सबका सॉल्यूशन करवा रहे हैं, डेली प्रैक्टिस करवाते हैं सर। ऐसे कोई बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे तो शायद वो नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आप पे थोड़ा समय अगर ऐसा मोटिवेशन प्लस थोड़ा सा प्रेशर डालू, मैं तो सच बात कहता हूँ बेटा, जब तक आप पे प्रेशर नहीं होगा आप किसी चीज को करोगे नहीं आसानी से। चाहे आपके ऊपर, चाहे वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज का प्रेशर हो, चाहे फिर आप पे कोई घर वालों का प्रेशर हो, चाहे आपके क्लास टीचर का प्रेशर हो बेटा, जब भी आप उन सवालों को करोगे। ऑफलाइन वाले बच्चे, सारे बच्चे कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय।